तो हमने क्या था, ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, अप्रूव बना लिया, एंड लास्ट वीडियो में अलाउंस भी बना लिया था कि दिखाता कि ओनर और स्पेंडर से, ओनर ने स्पेंडर को कितने कितने टोकन ट्रांसफर करने की लिमिट दे दी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ओनर ने स्पेंडर को लिमिट दी है तो स्पेंडर स्पेंड करेगा, वो लिमिट को ट्रांसफर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर। तो उसके लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है, तो चलो वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर जाते हैं। देखो ट्रांसफर फॉर्म में क्या है, तीन है, एक सेंडर है, रिसिपिडेंट है और अमाउंट है, तीन फील्ड है जो बनाई थी हमने स्मार्ट कॉन्टैक्ट में। तो इसी को ही हमें क्रिएट करनी है। तो चलो सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम डॉट जेएस। ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है, नाम चेंज कर लिया हमने, ठीक है ना, नाम चेंज कर लिया, ये देखो ट्रांसफर फॉर्म नाम हो गया चेंज। अब इधर आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। कितनी फील्ड्स हैं, तीन फील्ड है, तो तीन फील्ड का डेटा लेना पड़ेगा हमें। अभी क्या है, सेंडर हो गया, रिसिपिडेंट हो गया, और क्या नाम है, अमाउंट हो गया। तीन चीज हो गई, तो तीन फील्ड भी होनी चाहिए हमारे पास। चलो कर लेते हैं इसको कॉपी। एक है हमारी अमाउंट, दूसरा क्या था, रिसिपिडेंट, और ये था ओनर। रिसिपिडेंट हो गया, अकाउंट हो गया, ओनर हो गया, तीनों चीज ले ली हमने। और सब फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं हम कमेंट, इसको करते हैं एक्शन ट्रांसफर फ्रॉम। इस फंक्शन का नाम है, ठीक है, होम ट्रांसफर फ्रॉम, इधर आ गया, ठीक है, इंपोर्ट अलाउ ट्रांसफर फ्रॉम डॉट ट्रांसफर फ्रॉम। तो ट्रांसफर फ्रॉम को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, जरा देखते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ट्रांसफर, अरे इसका नाम तो चेंज कर लो, इसका ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है। बेसिक सा यूआई है, लेकिन हमें मेन फंक्शनैलिटी को समझना है कि कैसे काम करती है चीज। ओनर हो गया, स्पेंडर हो गया, और अमाउंट हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या दिया था, इस मेरा यही वाला अकाउंट कनेक्टेड है, इस अकाउंट ने किसको दिया था, इस वाले अकाउंट को स्पेंडिंग लिमिट दी थी, कितने की दी थी, 1000 की, दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस अकाउंट पे स्विच करना पड़ेगा अपना, यहाँ मेटामास्क। अभी ये वाला अकाउंट है, तो मुझे इस अपने सेकंड वाले अकाउंट पे BE5 पे स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या है, हाँ ठीक, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है अपना, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। चलो इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लिया। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे कुछ डेटा आया ही नहीं, यहाँ पे ये सब तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे टोकन की डिटेल्स नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, वो दिखाता हूँ। अब जरा मैं अपना लॉग खोलता हूँ, तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगी यहाँ पे, फैच टोकन एरर। इस फंक्शन में होम डॉट जेएस का लाइन नंबर 39 पे एरर दे रहा है। लाइन नंबर 39 पे कहाँ गया, होम के अंदर गया मैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, फैच टोकन का लाइन नंबर 39 पे। तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दी। तो एक्चुअली एरर क्या है वो मैं समझा देता हूँ। वो एरर है मेरे इसकी, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे
अभी मेरा क्या है, कोई भी अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी वॉलेट कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे कोई यहाँ पे एड्रेस दिखा नहीं रहा है। अगर एड्रेस दिखा नहीं रहा है तो उसको एड्रेस यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है। अगर मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे अनडिफाइंड जा रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, अगर एड्रेस है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस में जीरो आ जाएगा। सेव करा, मेरा सारी चीज सेट है, हो गया। अब मैंने यहाँ से अकाउंट चेंज कर लिया था अपना, मेटामास्क का कौन सा अकाउंट है, चलो चेंज कर लेते हैं। अकाउंट नंबर 2 पे गए, अब कनेक्ट करता हूँ वॉलेट, मेटामास्क ओपन होगा, बहुत बढ़िया। अकाउंट नंबर 2 से नेक्स्ट किया, ठीक है। अकाउंट नंबर 2 मेरा कनेक्टेड हो गया। अब मेरे पास कितना बैलेंस है, 3 है। वो दिखा भी देंगे कि यहाँ पे इस अकाउंट में 2 बार ट्रांजेक्शन हुए हैं, 2 बीटीबी ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी को फिक्स करना है, तो चल फिक्स, तो इसी पे ट्रांसफर करना है हमें, इसी के थ्रू। क्योंकि ये था, एक बार और दिखा देता हूँ, ये ओनर था, ये हमारा स्पेंडर था। लिमिट कितनी है, 1000। तो अब मेरा ओनर कौन है, ओनर है ये ओनर था। तो इस ओनर के अकाउंट से टोकन डिडक्ट होंगे, माइनस होंगे इससे। और रिसिपिडेंट क्या है, चलो रिसिपिडेंट हम इसको उठा लेते हैं, उठा लिया। अब मैं कितने 1000 है, मैं इसको 100 की लिमिट देता हूँ। अब मैं ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो चलो क्या होता है, मेटामास्क ओपन होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमने फंक्शन ही नहीं लिखा है। तो चलो लिखते हैं, इसको हटाओ, प्रोवाइडर। हाँ, एक तो फंक्शन ही लगा था, ऊपर से हमने यहाँ पे कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। ये होगा मेरा अमाउंट, ये सेंडर है, ये है रिसिपिडेंट, इनवैलिड रिसिपिडेंट, इनवैलिड सेंडर, ठीक है। इसको मैं कॉल करा, वैसे नॉर्मल कॉल करा के भी देखता हूँ, देखो जैसे कि मैं इसको ये करता हूँ, इसको फंक्शन क्लिक तो मेरा दिखा दे इनवैलिड सेंडर, ठीक है। तो ये वर्क कर जाएगा। अब ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन कॉल कराना है, सिंपल, मुझे इसके अंदर कुछ चेंज भी नहीं करना है एक्चुअली। ट्रांसफर फ्रॉम में जाते हैं जरा, क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन है, सेंडर है, रिसिपिडेंट है, अमाउंट है। तो चलो वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू था, मैंने इसको यहाँ पे बस इसको अमाउंट कर देना है, ए एम अमाउंट कर दिया। टोकन वैल्यू मुझे डेसिमल्स मुझे ऊपर से मिल ही रही है प्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन का नाम क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम, ये होगा मेरा सेंडर, और सेंडर है, सेंडर था क्या था, सेंडर था, ठीक है। और दूसरे में रिसिपिडेंट, सेंडर रेसिपिडेंट है, और वैल्यू फ्रॉम के अंदर ऐड, फ्रॉम क्या होगा, जो फंक्शन को कॉल करा रहा है, जो अकाउंट कनेक्टेड है। अब जरा इसको मैं यहाँ पे कर लेते हैं लॉग में, इसको करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम हैश, ट्रांसफर फ्रॉम रेसिपिडेंट, ट्रांसफर फ्रॉम एरर, ठीक है। अब हो गया, सारी चीजें सेट है। अब मैं आता हूँ अपने कोड पे, चलो चलते हैं। रेसिपिडेंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 36, ट्रांस 33, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आएगा डेटा डॉट रेसिपिडेंट, मिस्टेक हो गया। अब जरा मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, अरे यहाँ पे ये फिर एरर आएगी। ओनर क्या होगा मेरा, यही रहेगा, सारे टोकन इसी के पास है मैक्सिमम। इसको करते हैं सेंड, ठीक है। इनवैलिड सेंडर, क्यों, वही सेंडर तो है अब। चलो आते हैं जरा, क्या दिक्कत है। डेटा डॉट सेंडर, डेटा डॉट सेंडर, सेंडर, यहाँ पे हमने ओनर लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर नाम सेंडर, एस ई एन सेंडर होगा, इसलिए हमें एरर आई थी, सेंडर, ठीक है। सेंडर था ही नहीं वहाँ पे। अब करेंगे तो सेंडर, इनवैलिड सेंडर आ रहा है, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे वैल्यू पेश कर दूंगा, तो भी आ रहा है क्या, नहीं तो एरर नहीं, मेटामास्क ओपन हो गया, मेटामास्क तो ओपन हो गया। बाकी अब यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट द गैस फीस। इशू कुछ नहीं है, इशू ये है कि मेरे पास इस अकाउंट में ना, ये जो अकाउंट नंबर 2 है, बैलेंस ही नहीं है ईथर का। तो मैं
कौन सी पेज में एरर आ रही है? चलो यार इसको देखेंगे हम। चलो रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले एक तो इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। इस अकाउंट में कुछ इधर ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे गए हमने, अकाउंट नंबर 1 में जाते हैं हम, यहाँ से करते हैं ट्रांसफर। मेरे पास इसमें कितने हैं? तो मैथ्स नहीं करते हैं यार, मैथ्स नहीं करते हैं, इसका आधा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जगह कर देते हैं 2। ठीक है, 2 नहीं यार 1 कर देते हैं, इसका यूज करने वाला हूँ नहीं मैं, 2 1 कर देते हैं। गैस फीस तो चाहिए हमको। इस पे ट्रांसफर हो रहा है। ये कुछ टाइम ले रहा है, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। ये कंफर्म हो गया। अकाउंट को दोबारा स्विच करना है मुझे अकाउंट नंबर 2 पे। यहाँ पे देखो बैलेंस दिखा दिया ना। ये अब चलो दोबारा। सेंडर स्पेंडर कौन है? ये है सेंडर। ये है, इसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। इसको मैं 100 ट्रांसफर करना चाहता हूँ। चलो। चलो भाई, देखते हैं अलाउ होगा नहीं होगा। यहाँ तो कुछ एरर एरर आ नहीं रही है। अब जो कंफर्म करते हैं देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फॉर्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब ट्रांसफर फॉर्म हो गया, देखो 100 बीटीवी ट्रांसफर हो भी गए इस एड्रेस से। मैंने इसी एड्रेस पे ट्रांसफर करने थे। देखो ना, 567 लास्ट है, 567 100 हो गया इस अकाउंट पे। देखो दिखा रहा है ना। ट्रांसफर किसने करे हैं? ये देखो, ये वाला अकाउंट कौन सा कनेक्टेड है? ये वाला DE5। बट ट्रांसफर किस अकाउंट से हुए हैं? इस अकाउंट से हुए हैं, क्योंकि इस अकाउंट ने इस वाले अकाउंट को अलाउंस दे रखी थी 1000 की। अब एक चीज और दिखाऊं। ये देखो, इधर इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट किया। कौन सा अकाउंट कनेक्टेड है मेरा? ये वाला। पहले कितनी थी? 1000 थी। अब जरा इसको मैं करता हूँ तो 900 हो गई। 1000 की लिमिट दी थी उसने, तो 100 इसने स्पेंड कर दी। अब 900 बची है। अब जो हमारा उस टाइम पे इशू आ रहा था, तो फिर हमें यहाँ पे एक एरर आई थी जब हम इस पे क्लिक कर रहे थे। और क्लिक करने के बाद जब हम इसको रिजेक्ट कर रहे थे, तो हमारे फ्रंट एंड पे एरर एरर आ जा रही थी। तो इसको क्या तो ये है कि मतलब ये बहुत रैपिडली एरर आ जाती है यहाँ पे, फिर ये कैच में आ नहीं पा रहा है, ना यहाँ पे एरर में आ रहा है, ना यहाँ पे इसको कैच में आ रहा है। तो इसको वेट कराना पड़ेगा। तो वेट कराने के लिए क्या करते हैं हम? इसको लगाते हैं अवेट, और इसको करना पड़ेगा हमें एसिंग। बस इतना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको करते हैं हम सेव। सेव किया। अब अब हम करते हैं ट्रांसफर। तो अगर अब मैं इसको रिजेक्ट करूं, तो मुझे वो एरर नहीं आएगी, मुझे लॉग में दिखा देगा क्या एरर। तो एरर एक्शन ट्रांसफर के अंदर मुझे एरर दे दिया। अब यहाँ पे मैं अलर्ट भी शो करा सकता हूँ। अलर्ट एरर करके जो भी मैसेज शो कराना है। एरर मैसेज करते हैं सेव। उसको हम यहाँ पे आते हैं। अब ट्रांसफर करूंगा तो ट्रांसफर करा, मेटामास्क ओपन हो गया। अब इसको करा मैंने रिजेक्ट, तो मेरा रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे एरर अलर्ट में भी आ गया। तो बस मैंने क्या, मुझे क्या करना था यहाँ पे? अवेट और एसिंग लगाना था। इसको थोड़ा सा वेट कराना था, क्योंकि वो बहुत रैपिडली हो जा रहा था। तो इस वजह से मुझे फ्रंट एंड में एरर शो हो रही थी। तो ये भी हमने कर लिया है। तो हमने क्या कर लिया है? ट्रांसफर फॉर्म फंक्शनैलिटी को भी मैनेज कर लिया है। तो ये थी हमारी ERC20 की का वेब 3। जो वेब 3 में हमने जो एक डीएफ बनाया था, ये फुल्ली डीएफ है। इसमें हमने कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करा था। क्या करा था? गेट मेथड्स को कॉल किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे। कॉन्ट्रैक्ट को मेन कॉल करना देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन कैसे करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है ब्लॉकचेन पे जो कि डिप्लॉय है, और ये मेरा वेब ऐप है। ठीक है। इस वेब ऐप से अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्शन मतलब कनेक्शन कैसे बनाते हैं, मतलब डेटा कुछ इंसर्ट कराना है, या जो भी हम डेटाबेस में करते थे वो डेटाबेस में ना करके हम सीधा ब्लॉकचेन पे कर रहे थे। वो हमने कैसे करा, वो सारी चीजें देख ली। डेटा को गेट कैसे करना है, और
वहां पे ब्लॉकचेन पर पुश कैसे करना है, ब्लॉकचेन पे कैसे करना है चीजों को। तो वो सारी चीजें हमने देख ली है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में।